अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के हवाले से, इसके एनालिसिस करेंगे H1 और H4 टाइम फ्रेम में कि 10 मई से 14 मई तक इसका बुलिश कहाँ से, कौन से ऐसे लेवल से हो सकता है, बेरिश कौन से लेवल से हो सकता है, इसके मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कौन से हैं, तो कौन से लेवल से हमें बाई का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। मज़ीद बड़ी डिटेल के साथ बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आप ऑक्टाफेक्स ब्रोकर में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वाले लिंक को प्रेस करके आप न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से कोई भी हेल्प की, कोई भी इन्फॉर्मेशन की, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, BTC के हवाले से, ईथर के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है आपको, तो नीचे हमारे कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है। आप मुझसे डायरेक्टली इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं और बिला किसी टेंशन के आप किसी भी टाइम हमसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन सैटरडे संडे को थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा कि ये 2 दिन छुट्टी के होते हैं, बाकी किसी भी टाइम आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, गोल्ड की मौजूदा प्राइस की बात की जाए तो वो चल रही है 1830 राउंड अबाउट, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ कुछ लेवल्स शेयर कर रहा हूँ। आप उन लेवल्स को अपने मोबाइल फ़ोन में, PC में, लैपटॉप में ड्रा करें। अगर आप इन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो आपकी जो विनिंग चांसेस है ना, जो ट्रेड आप इन लेवल्स पर करेंगे उसके प्रॉफिट के ज़्यादा चांसेस होंगे। और साथ में अगर आप इसके साथ कैंडल स्टिक पैटर्न को मिला के ट्रेड करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग को 4 चांद लग जाएंगे। सबसे पहले आप जो लेवल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसकी वैल्यू है 1807.87, 1807.87। दूसरा जो लेवल है 1831.52। तीसरा और जो आखिरी जो लेवल है उसकी वैल्यू है 1864.44, ठीक है। ये आप लेवल ड्रा करें। अब मैं आपको ये चीज़ आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि क्या कर सकता है, क्या हो सकता है, कहाँ से बुलिश हो सकता है, हमें सेलिंग में ट्रेड कहाँ से लेनी चाहिए, या बाय में ट्रेड कहाँ से लेनी चाहिए, या H4 में ये किस तरह से चल रहा है। देखें, अभी मैंने आपके साथ एक H4 टाइम फ्रेम जो है ना ओपन किया है। H4 में आप चेक करें तो मार्केट जो है ना यहाँ पर ये मैंने 2 ट्रेंड लाइन, इसको आप चैनल, अप ट्रेंड चैनल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखें मार्केट ऊपर से नीचे, ठीक है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, फिर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, फिर नीचे की तरफ आई, फिर बुलिश होकर टच करके इसी ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर नीचे सेलिंग में कैंडल बनाई, फिर नीचे, फिर बुलिश हुई, फिर इसके अंदर जो इसने ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद अच्छी खासी इसने मूव दिखाई बुलिश ऊपर की तरफ। तो वहाँ पर जो 1831.52 का लेवल था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मार्केट ने क्लोजिंग ऊपर की, ठीक है। तो उसके बाद अभी H1 में मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट ने बेशक इसके ऊपर क्लोजिंग की, लेकिन वहाँ पर जो बायर थे उनकी तादाद, उनकी वैल्यू कम हो चुकी थी। उसकी वजह से फिर मार्केट को थोड़ा सा नीचे की तरफ आना पड़ा। तो अगर मार्केट ऊपर जैसा ये एक लेवल है 1831 वाला, एक अच्छा लेवल है, तो मार्केट ओपन होते अगर तो कोई सेलिंग कैंडल बनाए नीचे की तरफ, तो मज़ीद मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। यहाँ पर कोई कैंडल सेलिंग में बने तो आप सेलिंग में आ सकते हैं, आप नीचे की तरफ ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो टारगेट होना बिल्कुल शॉर्ट सा होगा। ये यहाँ पर आपको बिल्कुल मुहताज सी ट्रेड मिलेगी, बिल्कुल छोटी सी कह लेंगे, क्योंकि 100 पिप जो है ना गोल्ड के लिए तो बिल्कुल छोटी ही होती है ना। तो 70-80 पिप की आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको कोई सेलिंग में कैंडल मार्केट ओपन होते हुए सुबह 5 बजे 6 बजे के दरमियान कोई ऐसी कैंडल मिले सेलिंग में, तो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ब्रेकआउट उसका जो है ना सेलिंग 1831.52 के नीचे हो तो आप सेलिंग में ट्रेड ले सकते हैं।
ठीक है, ये वीडियो की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मेरी खुद की टेक्निकल एनालिसिस है, आप खुद से टेक्निकल एनालिसिस करें, ठीक है। क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे बगैर एजुकेशन के, बगैर सीखे समझे, तो आपके जो पैसा है वो ज़ाया हो सकता है, बल्कि होगा, राइट। अभी मार्केट इस लेवल को 1831.52 वाले लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो शॉर्ट टर्म में आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर मज़ीद मेरे ख्याल से मार्केट दोबारा उसका एक चक्कर है 1800 की तरफ, 1807 लगाए, 1810 लगाए, 1800 से 1810 के एरिया में इस लेवल में एक चक्कर लगा सकती है नीचे की तरफ चक्कर लगाने के बाद मार्केट के काफ़ी ज़्यादा बुलिश होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है कि फिर अगर आपको 1807 से कोई बुलिश कैंडल मिले, ज़्यादातर आपने कोशिश करनी है कि आपको इस लेवल 1820-25 से ऊपर ट्रेड मिले, कोई बुलिश कैंडल मिले 1807 को टच करने के बाद। 1807 को टच करने के बाद अगर आपको कोई भी बुलिश कैंडल मिले तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, टारगेट बड़ा होगा, 1868 की तरफ मार्केट जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो आप देखें जो हम लेवल ड्रा करते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ने बिल्कुल 100% इसके मुताबिक ही चलना है कि मैंने बता दिया अगर आप बाय कर लें या सेल कर लें। हमने क्या करना है कि मार्केट 1831 को नीचे की तरफ ब्रेक करती है, हमने सेलिंग में बैठ जाना है। ये ट्रेंड लाइन, ये देखें ना, ये ट्रेंड लाइन भी काफ़ी एक्यूरेट है और मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो मेरे जैसे लोग इनको नहीं समझ थी, सेलिंग की उन्होंने, और मैं फिर वहाँ पे मैसेज कर रहा था कि भाई यहाँ पे सेलिंग नहीं बन रही, यहाँ पे 1820 पे सेलिंग कभी ना कीजिएगा। मैंने 2-3 मैसेज किए और कुछ 2-3 दोस्त जो थे वो सेलिंग करके फंस गए थे, ठीक है, क्योंकि मार्केट की उनको क्लियर पिक्चर दिख नहीं रही थी। तो मैंने फिर उनको वॉइस मैसेज कुछ किए अपने वीआईपी ग्रुप में कि यहाँ पे सेलिंग मत करना, सेलिंग नहीं बन रही। तो फिर भी कुछ दोस्तों ने कर ली अपनी मर्ज़ी से, तो फिर वो फंस गए। तो अभी सेलिंग के चांसेस हैं, अगर ब्रेकआउट 1831 से नीचे कुछ सेलिंग कैंडल दोबारा दे तो शॉर्ट टर्म में ट्रेड करें। अगर 1807 की तरफ एक चक्कर उसका है, टच करने के बाद मार्केट लगाए तो छोटे टारगेट लेते जाएं। दोबारा आपको 1831 के ऊपर ब्रेक कर जाती है तो फिर मज़ीद आप उसको लेके चले जाएं 1868 की तरफ, ठीक है। अदरवाइज़ आप बिल्कुल मोहतात रहिएगा, गोल्ड में थोड़ी सी मूवमेंट ख़तरनाक हो सकती है इस वीक में, तो काफ़ी मोहतात कीजिएगा गोल्ड की ट्रेडिंग के हवाले से, क्योंकि आप बग़ैर एजुकेशन के इसमें इन्वेस्ट करेंगे या ट्रेड करेंगे तो फिर लॉसेस के चांसेस हैं। बाकी हमारा वीआईपी ग्रुप सिग्नल ग्रुप है, उसमें आप हमसे रहनुमाई ले सकते हैं, हमारे सिग्नल फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ऑक्टाफेक्स ब्रोकर में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप हमें इनबॉक्स में रब्ता कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए हमारे सिग्नल, काफ़ी बेनिफिट रहेंगे आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। चलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।